सादर आमंत्रित करती हूँ भारतीय योग संस्थान के अखिल भारतीय प्रधान आदरणीय श्री देशराज जी को और निवेदन करती हूँ कि वे कॉमन योगा प्रोटोकॉल संबंधी सामूहिक योगाभ्यास करवाने के लिए पधारें। श्री देशराज। पूजनीय मातृशक्ति, आदरणीय बंधु, आज के इस विशेष कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि हमारे गीता मनीषी आदरणीय स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, संसद सदस्य आदरणीय श्री नायब सिंह जी सैनी और अन्य हमारे जयदीप आर्य जी जो कि हरियाणा योग आयोग के चेयरमैन है, और सभी विशिष्ट अतिथि, अपने प्यारे बच्चों और MDNIY और आयुष मंत्रालय से सीधे YouTube चैनल और जूम से जुड़े हुए हमारे अधिकारी और पूरे भारतवर्ष की सभी प्रांतों के हमारे जूम पर जुड़े हुए सभी प्रांतीय और जिलाधिकारी, YouTube चैनल से जुड़े हुए देश विदेश से हमारे सभी साधकगण, आप सबको आज 33 दिन शेष अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2022 के शुभ अवसर पर ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र हरियाणा की इस पावन भूमि पर आयोजित इस योग उत्सव की आप सबको बहुत बहुत बधाई। आइए हम कॉमन प्रोटोकॉल योगा का अभ्यास करेंगे। आज ये प्रदर्शन समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। सब मिलकर के मेरे साथ करेंगे। जो हमारे विशिष्ट मेहमान हैं उनके लिए विशेष गद्दे सामने बिछाए गए हैं, और बाकी जो है अगर कोई गद्दों पर बैठे हुए हैं आज तो उनको एडजस्ट कर लेंगे सामने की पट्टियों पर। मेरी प्रार्थना है कि वो गद्दे फ्री कर देंगे। हमारे विशिष्ट मेहमान जितने भी दाएं बाएं चेयर्स पर बैठे हैं या अधिकारी बैठे हैं, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि वो भी इस योग की गंगा में डुबकी लगा करके इस आनंद के सुख सागर की अनुभूति करें। आइए सभी पद्मासन या अन्य किसी आसन में बैठेंगे। इस आसन हो ध्यानात्मक आसन, सुखासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन, अर्ध पद्मासन, जिसमें भी आप बैठ सकते हैं। नमस्कार की मुद्रा बना लें, मंगलाचरण होगा। ओम संकच्वम संबध्वम संवो मनासि जानताम् देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। हे परमपिता परमात्मा, हम सब एक साथ मिलकर चले, एक साथ मिलकर बोले, हम सब ज्ञानी बने। अपने पूर्वजों की भांति हम भी अपने सभी कर्तव्यों का पालन करें। आइए आसन खोल देंगे और अपने आसन पर खड़े हो जाएंगे। सर्वप्रथम हम कुछ सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। ग्रीवा चालन, सम स्थिति लें। अपने पैरों में लगभग 2 इंच का फासला बाजू शरीर के साथ, इसे सम स्थिति कहा जाता है। विश्राम की स्थिति भी बनती है। शरीर सीधा, दोनों हाथों को कुल्लों पर रख दें। अंगूठा पीछे, चारों उंगलियां आगे। सर को आगे पीछे झुकाना। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या गर्दन में दर्द हो वो कृपया सर को आगे ना झुकाएं। श्वास बाहर निकालते हुए धीरे धीरे सर को आगे की ओर झुकाएं। ठोड़ी को कंठ को या वक्ष स्थल हंसली के पास स्पर्श करा दें। पश्चात श्वास भरते हुए पीछे की ओर सर को झुकाएं। गर्दन की मांसपेशियों पर प्रभाव महसूस करें।
2 बार और क्रिया को दोहरा लें। दो बार दोहराते हुए धीरे धीरे वापस पूर्व अवस्था में आए। सर को दाएं बाएं झुकाना, श्वास बाहर निकालते हुए सर को दाईं ओर इस प्रकार झुकाएं कि कान आपका दायां दाएं कंधे से लग जाए, कंधा ना उठाएं। श्वास भरते हुए वापस, श्वास निकालते हुए बायां कान बाएं कंधे से लगाएं। श्वास भरते हुए वापस 2 बार और दोहराएं। श्वास निकालते हुए दाईं ओर, श्वास भरते हुए वापस, श्वास निकालते हुए बाईं ओर, श्वास भरते हुए वापस। आइए इससे अगली स्थिति करेंगे। गर्दन को घुमाना, सर को दाएं बाएं घुमाना, श्वास बाहर निकालते हुए सर को दाएं ओर घुमाना प्रारंभ करें इस प्रकार कि दाएं ठोड़ी दाएं कंधे पर आ जाए। पश्चात श्वास भरते हुए वापस, श्वास निकालते हुए बाईं ओर सर को घुमाएं। श्वास भरते हुए वापस 2 बार और इस आवृत्ति को कर लें। हमारी गर्दन की मांसपेशियां स्वस्थ बनती है, मस्तिष्क की तरफ रक्त का परिसंचरण बढ़िया बनता है। धीरे धीरे वापस ग्रीवा या सर को अब वृत्ताकार दिशा में घुमाएंगे, सुई की दिशा में, क्लॉकवाइज। श्वास भरते हुए पीछे से और श्वास निकालते हुए आगे से प्रारंभ करें। 3 बार क्लॉकवाइज, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। गति धीमी होनी चाहिए। हमारी सर्वाइकल रीजन की गोटियां लचीली बनती है, मांसपेशियां, रक्त नलिकाएं और हमारी गल ग्रंथियां इस क्रिया से प्रभाव में आती हैं। आइए सम स्थिति में आ जाएं, श्वासों को सामान्य कर लें। जब सम स्थिति कहा जाता है तो हाथ नीचे आ जाने चाहिए। जब आपको कहेंगे स्थिति ले तो हाथ आपके कुल्लों पर आ जाएंगे। स्थिति ले, हाथ नीचे। फिर दोबारा स्कंद संचालन क्रिया, दोनों बाजुओं को बगल से श्वास भरते हुए धीरे धीरे सर से ऊपर लेकर आए। हथेलियों का रुख बाहर की तरफ रहेगा, हथेलियों में कंधों जितना गैप रहेगा। खींचे श्वास भर करके और धीरे धीरे वापस। क्रिया को 2 बार और दोहरा लें। हम इसके 2 चरण करेंगे। इसे स्कंद खिंचाव क्रिया कहा जाता है। अगली क्रिया स्कंद चक्र क्रिया होगी। वापस आए। स्कंद चक्र क्रिया के लिए दोनों सारी उंगलियों को आपस में मिला लें और कंधों पर रख दें। श्वास भरते हुए आगे से ऊपर और श्वास निकालते हुए पीछे से नीचे कोहनियों को वृत्ताकार घुमाएं। जब आगे आए तो कोहनियां आपकी आपस में मिल जाएं, ऊपर जाएं तो भुजा कानों से स्पर्श हो। पीछे की ओर कोहनियों को खींचे और नीचे की ओर कोहनियां बगल से लगे। 2 से 3 बार एंटी क्लॉकवाइज भी कर लें। इससे हमारे कंधों के मसल्स, बैक मसल्स, साइड रिब्स, इंटरकोस्टल मसल्स सब प्रभाव में आते हैं। जिनको गर्दन में दर्द रहता है उनके लिए यह क्रिया बहुत लाभकारी है। आइए वापस। गति चालन क्रिया, गति चालन क्रिया। दोनों बाजुओं को कंधों की ऊंचाई तक श्वास भरते हुए लाइए। श्वास निकालते हुए बाईं ओर धीरे धीरे धड़ से बाईं ओर घूम जाएं, रीढ़ को पूरा घुमाएं और आपके दाएं हाथ की हथेली बाएं कंधे पर आ जाए। बाएं भुजा सीधी। श्वास भरते हुए वापस। यही क्रिया दाईं ओर से दोहरा दें। बाएं हाथ की हथेली दाएं कंधे पर होगी। सर भी आपका दाईं ओर घूम जाए, ठोड़ी कंधे के ऊपर। श्वास भरते हुए वापस आए। इसकी 2 आवृत्तियां और कर लें। ऐसा करने से कमर की मांसपेशियां स्वस्थ बनती हैं, कंधे स्वस्थ बनती हैं, रीढ़ स्वस्थ बनती है। वापस आए सम स्थिति में। अब हम करेंगे घुटना संचालन क्रिया। इसमें जिनको अर्थराइटिस की शिकायत है या घुटनों में दर्द है वो इस क्रिया को ना करें। दोनों भुजाओं को
सामने से कंधों की ऊंचाई तक लेकर आए। श्वास बाहर निकालते हुए घुटनों से धीरे धीरे नीचे की ओर आधा बैठने की स्थिति तक आए। जंघाएं और भुजाएं धरती के समानांतर हों। श्वास भरते हुए वापस 2 बार इस क्रिया को दोहराएं। श्वास निकालते हुए नीचे, और बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा। और श्वास भरते हुए वापस एक बार और करें। आइए सामान्य स्थिति में, सम स्थिति में आकर के विश्राम कर लें। थकान महसूस नहीं करनी। योग थकान नहीं, ऊर्जा का स्रोत है। अगर कोई थका हुआ व्यक्ति भी अगर योगाभ्यास करना शुरू कर दे तो उसकी थकान दूर हो सकती है। इतनी महान क्रिया है योग। ताड़ासन, आपके पैरों में 2 इंच का फासला, भुजाएं शरीर के साथ सटी हुई। आप दोनों भुजाओं को, हाथों को पेड़ों वाले भाग में सामने की तरफ लाते हुए और अपनी उंगलियों को गूंथ लें, आपस में इंटरलॉक करें और श्वास भरते हुए दोनों बाजुओं को सामने से सर से ऊपर लेकर के आए। एड़ियां भी ऊपर उठा दें और ताने शरीर के ऊपर, हथेलियों का रुख ऊपर की ओर होगा। जिनको वेरिकोज की प्रॉब्लम है या जिनको चक्कर आता है वो एड़ियां ना उठाएं, सामान्य स्थिति में कर लें। बहुत धीरे धीरे वापिस आए। इससे बच्चों में कद बढ़ता है, शारीरिक स्थिरता मिलती है, सभी जोड़ और सभी मांसपेशियां प्रभाव में आती हैं। आइए अगला आसन करेंगे। अगला आसन बहुत अच्छा आसन होगा, वृक्षासन। जिनके शरीर में बहुत ज्यादा मोटापा है, जहां कोई इतना अतिवृद्ध अवस्था में है कि उसका शरीर में संतुलन नहीं है, जिनको अर्थराइटिस की शिकायत है, जिनको घुटनों में दर्द रहता है, कृपया वो इस आसन को ना करें। दाएं टांग को धीरे धीरे ऊपर उठाएं, टखने से पकड़ें और आप एड़ी को बाईं जंघा मूल में लगा दें। तलवा जंघा के साथ सट जाए। दोनों भुजाओं को श्वास भरते हुए ऊपर उठाएं और नमस्कार की मुद्रा में ले आए। संतुलन बनाइए। इस आसन से शारीरिक और मानसिक संतुलन बनता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे वापिस। यही क्रिया विपरीत दिशा से दोहराएंगे। बाईं टांग को मोड़े, बाएं पैर की एड़ी को दाईं जंघा मूल पे लगाते हुए तलवे को जंघा के साथ सटा दें। भुजाओं को श्वास भरते हुए बगल से ऊपर लेकर आए और नमस्कार की मुद्रा में आकर आप किसी एक बिंदु पर अपनी दृष्टि को केंद्रित कर लें तो संतुलन आसानी से बनने लगेगा। और धीरे धीरे वापस आ जाएं। बहुत सुंदर आसन किया आपने। इससे हमारा स्नायु तंत्र स्वस्थ बनता है, शारीरिक और मानसिक संतुलन बनता है, कंधे और फेफड़ों के दोष ठीक होते हैं। आइए पाद हस्त आसन। पाद का मतलब पांव, हस्त का मतलब हाथ। हाथों को पांव की तरफ ले जाने वाला आसन। जिनको कमर में दर्द है, खास तौर पे लंबर स्पाइंडोलाइटिस की शिकायत जिनको रहती है, वो इस आसन को ना करें। महिलाओं को भी गर्भकाल में इस आसन को नहीं करना चाहिए। दोनों भुजाओं को सामने से श्वास भरते हुए ऊपर लेकर के आए। भुजाएं कानों के साथ सटा दें। हथेलियों में कंधों जितना फासला हो, पैरों में वही 2 इंच का फासला है। श्वास बाहर निकालते हुए कमर के निचले भाग से धीरे धीरे झुकना प्रारंभ करें। अंत में दोनों हथेलियों को पैरों के दाएं बाएं धरती पर टिका करके माथे को घुटनों के पास लाएं, लेकिन घुटने ना मुड़ें और अपनी शक्ति से अधिक कोई ना करें। यह बात विशेष ध्यान रखनी है सबको। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आए। पहले सीधे, भुजा ऊपर और बगल से भुजाएं वापस लाकर सम स्थिति में विश्राम करें। इस आसन के करने से रीढ़ लचीली बनती है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है और माताओं में मासिक धर्म की अनियमितताएं स्वतः ही ठीक होने लगती हैं। आइए एक बहुत सुंदर आसन का अभ्यास करेंगे, अर्ध चक्रासन। लेकिन अगर किसी को हर्निया की शिकायत है या किसी के पेट में अल्सर के फोड़े हैं, उसको यह आसन नहीं करना चाहिए। यहां तक कि हाल ही में पिछले 2 या 3 महीने के दौरान अगर किसी ने पेट की सर्जरी करवाई है, वह भी इस आसन का अभ्यास ना करें। दोनों हाथों को पीछे ले जाते हुए अंगूठों को रीढ़ के निचले हिस्से पर मिला दें, चारों उंगलियों का रुख आगे की ओर। श्वास भरते हुए पहले गर्दन को, सर को पीछे झुकाएं और फिर पूरी रीढ़ को पीछे अंगूठे के स्थान तक झुकने का प्रयास करें। जिनको चक्कर आता है वो भी समय से पूर्व वापस आ जाएं या इस आसन का अभ्यास ना करें।
इस बात का जरूर ध्यान रखें। बहुत धीरे धीरे वापस आए, सब स्थिति में विश्राम करें। सब स्थिति में बाजू नीचे आ जाएगी। अब हम त्रिकोण आसन का अभ्यास करेंगे। त्रिकोण आसन, अगर किसी को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, किसी को सियाटिका दर्द है, या किसी को पेट की हाल ही में सर्जरी हुई है, कृपया वो इस आसन का अभ्यास ना करें। पैरों में लगभग 3 से 3.5 फुट का फासला बना लें, कंधों से अधिक। दोनों भुजाओं को बगल से श्वास भरते हुए कंधों की ऊंचाई तक लेकर आए। हथेलियों का रुख धरती की ओर होगा। दाएं पैर के पंजे को उठाकर दाईं ओर घुमा दें। श्वास बाहर निकालते हुए बगल से दाईं ओर दोनों बाजुओं को एक सीध में रखते हुए धीरे धीरे झुकना प्रारंभ करें। अंत में हथेली को दाएं पैर की बगल में रख दें। अगर नहीं पहुंचती कोई बात नहीं, टखने के पास रहे, घुटने के पास रहे, क्षमता के अनुसार झुके, लेकिन ऊपर वाली भुजा को सीधा कीजिए। हथेली सामने की ओर, गर्दन को घुमा दीजिए बाईं ओर, और मध्यमा उंगली को देखिए, मिडल फिंगर को। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा किया आपने। बहुत धीरे धीरे वापिस। बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। वापिस। अब श्वास बाहर निकालते हुए इसी क्रिया को बाईं ओर से करेंगे। बाहर निकालते हुए बाईं ओर बगल से झुके। बच्चों के शरीर में लचक बहुत होती है, सब बच्चे करेंगे। बाएं हाथ की हथेली को रखिए बाएं पैर के पास। दाएं भुजा सीधी, हथेली सामने की ओर, गर्दन को घुमाइए दाईं ओर, और देखिए मध्यमा उंगली को। धीरे धीरे वापिस। मेरुदंड लचीला होता है, सम स्थिति में आकर के विश्राम करें। पिंडलियां, जंघाएं, कुल्ले का जोड़, साइड रिब्स, आपकी असेंडिंग और डिसेंडिंग कोलन बहुत सुंदर ढंग से प्रभाव में आती है। यहां तक कि पैनक्रियाज और लीवर के ऊपर भी इस आसन का सुंदर प्रभाव पड़ता है। आइए बैठ करके विश्राम करेंगे। विश्राम आसन में आप जब तक बैठेंगे, विश्राम आसन भी आपको बतला दिया जाएगा। दोनों पैरों में सुविधाजनक फासला करिए। दोनों हथेलियां आपकी पीछे रहेंगी, दंडासन नहीं, पीछे रहेंगी शरीर से। हल्की सी आपकी धड़ स्लांटिंग हो जाएगी, आंखें थोड़ी बंद होंगी, पंजे दाएं बाएं आपके लेट जाएंगे, तो शरीर को शिथिल कर दीजिए, तभी तो विश्राम आसन करेंगे होगा। आइए दंडासन। दंडासन की स्थिति लें। दोनों एड़ी पंजे मिला दें, पंजों को ताने, और दोनों हथेलियों को हिप्स के दाएं बाएं रख दें। हथेलियों का रुख, उंगलियों का रुख आगे की ओर कर दें। रीढ़ को सीधा करें, आप एकदम सीधा। वज्रासन का अभ्यास होगा यहीं से। दोनों पैरों के तलवों को मिलाएं आपस में, टांगों को मोड़ते हुए पैरों के तलवों को मिला दें। पैरों के तलवों को मिलाइए अपनी तरफ लाते हुए, और दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में कूदते हुए पंजों के ऊपर इस प्रकार रख दें, पंजे ढक जाएं, और एड़ियों को गुदामूल के पास लाने की कोशिश करें, पेरिनियम की तरफ, और घुटनों को धरती की तरफ। रीढ़ को सीधा करके बैठे। वज्रासन सज्जनता और दृढ़ता देने वाला आसन है ये। बहुत सुंदर आसन है। महिलाओं के लिए तो रामबाण है ये, प्रसव पीड़ा को कम करता है ये। इससे कुल्लों का जोड़ लचकदार बनता है हमारा। लेकिन अगर किसी को घुटनों में दर्द है, किसी को अर्थराइटिस की शिकायत है, उनको इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। तितली आसन हो जाएगा अगर आप घुटनों को ऊपर नीचे करते हैं। अभी आदत पड़ी हुई ना हमें, ये वज्रासन नहीं होगा, फिर वो तितली आसन बन जाएगा। विश्राम की स्थिति में वापस लौटिए। संस्थान में गलतियों को बड़ी तेजी से पकड़ते हैं हम, क्योंकि हमारी साधना में अनुशासन, भारतीय योग संस्थान में साधना में अनुशासन बहुत अधिक है। वज्रासन बहुत सुंदर आसन है। वज्रासन हम बोलेंगे, आपको हमारे साथ आएंगे आप। दंडासन की स्थिति ले। दंडासन की स्थिति ले। दाएं टांग को पहले टखने को पकड़ के मोड़े और दाएं पंजे पर दायां नितंब रख दे। बाएं टांग को मोड़े और बाएं पंजे पर बायां नितंब रख दे। बैठिए, अंगूठे हाथ पीछे मिले हुए, घुटने आगे मिले हुए। इसे कहते हैं वज्रासन। वज्रासन में पिंडलियों के दोष ठीक होते हैं, डाइजेस्टिव ऑर्गन अच्छा होता है, आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम बढ़िया बनता है, गैस की ट्रबल ठीक होती है, आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं पेट के, उनको अतिरिक्त रक्त की पूर्ति मिलने लगती है। लेकिन घुटनों में दर्द, टखनों में दर्द, अर्थराइटिस के पेशेंट्स को इस आसन का परहेज करना चाहिए, वरना हानि होने की संभावना बन जाती है। आइए यहीं से हम करेंगे अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास। घुटनों के बल खड़े हो जाएं। उसमें आप ये देखिए कि जो ऊंट का जो कुबड़ होता है, शरीर की आकृति बिल्कुल वैसी बनती है। दोनों हाथ नितंबों पर रख दें, उंगलियों का रुख नीचे की ओर, और श्वास भरते हुए पहले सर को पीछे झुकाएं और फिर रीढ़ को पीछे झुका दें। जंघा वाला भाग पीछे नहीं जाएगा, एकदम पैरेलल रहेगा। घुटनों में
आप कंधों जितना फासला रखिए तो आपका बैलेंस बढ़िया बनेगा, घुटने मिला के मत रखिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और श्वास निकालते हुए धीरे धीरे वज्रासन में आए, वज्रासन में, वज्रासन में आए और वज्रासन को खोलते हुए क्रमानुसार पहले बाईं टांग सीधी, फिर दाईं टांग सीधी, विश्रामासन में बैठ करके विश्राम करें। अब हम पूर्ण वज्रासन का अभ्यास करेंगे। जिनको पेट में अल्सर की शिकायत है, हर्निया की शिकायत है, पेट की सर्जरी हुई है अभी हाल ही में, तो वो इस आसन का अभ्यास ना करें। किसी को चक्कर आता हो वो भी इस आसन का अभ्यास ना करें। सावधानी पूर्वक पीछे की तरफ झुके कम देर के लिए, अगर उसका मन है और बीपी कंट्रोल रहता है थोड़ा। आइए वज्रासन लगाएं अपने आप। पहले बाएं टांग मोड़े, बाएं पंजे पर बायां नितंब, दाएं टांग मोड़े, दायां नितंब दाएं पंजे पर। घुटनों के बल खड़े हो जाएं, घुटनों में कंधों जितना फासला, पंजों में भी उतना ही फासला। ये भुजाएं बिल्कुल शरीर के साथ रहेंगी, पीछे नहीं जाएंगी। अब दाएं हाथ को दाएं पैर के तलवे पर, बाएं हाथ को बाएं पैर के तलवे पर लेकर के जाएं। सर भी पीछे झुक जाएगा, लेकिन जंघा वाला भाग एकदम वर्टिकल फॉर्म में रहेगा, जमीन के ऊपर, धरती पर लंबवत रूप में रखें। बहुत सुंदर। हमारे दो इंस्ट्रक्टर सोनाली चावला और श्री राजीव मिश्रा जी सामने ये आसन कर रहे हैं। जो नए लोग हैं वो देख करके भी कर सकते हैं। बहुत धीरे धीरे वापिस आए, वज्रासन में बैठे। वज्रासन को मैं बार बार नहीं खुलवाऊंगा क्योंकि समय को साथ लेकर के चलना है और समय के साथ चलना है। आइए यहीं से करेंगे हम शशक आसन का अभ्यास। बहुत सिंपल है, लेकिन इन जितने भी ये बैठने वाले आसन अभी करवाए जा रहे हैं, इसमें घुटना दर्द और अर्थराइटिस किसी भी प्रकार का, या जिसको ऐसे दिखने में घुटने में दर्द रहता हो, उनको ये आसन नहीं करने। दोनों घुटनों को बीच में फासला बनाइए, दोनों हथेलियों को जंघाओं के मध्य धरती पर रख दीजिए, उंगलियों का रुख आगे की ओर रहेगा और धीरे धीरे हथेलियों को आगे खिसकाते हुए कमर के निचले भाग से कमर को सीधा रखते हुए रीढ़ को झुकिए। अंत में ठोड़ी धरती पर रखनी है, माथा नहीं। आंखें खोलिए और किसी एक बिंदु पर दृष्टि को टिका दीजिए। स्वभावतः ही आप देखेंगे कि आपकी सांभवी मुद्रा का आनंद आप ले पाएंगे इस आसन में। इसमें रीढ़ के दोष ठीक होते हैं, सर्वाइकल स्पाइंडिलाइटिस के दर्द ठीक होते हैं। इसमें पेट के अंग बहुत सुंदर ढंग से प्रभाव में आते हैं। बहुत धीरे धीरे वापस आना शुरू कीजिए। श्वास भरते हुए धड़ और बाजुओं को ऊपर ले जाइए, धड़ और बाजुओं को ऊपर लेकर के जाइए और बाजुओं को बगल से लेते हुए धीरे धीरे वापस आइए। कब्ज का रोग, गैस का रोग, पाचन, निष्कासन, ये सब बहुत सुदृढ़ और सहज बनते हैं इस आसन के करने से। आइए उत्तान मंडूक आसन का अभ्यास होगा। इसमें मैं वज्रासन खुलवाऊंगा नहीं। उसी प्रकार से फिर घुटनों को पूरा अधिक से अधिक खोलिए, दोनों हाथ घुटनों पर। जो ज्ञानी है वो मेरे से आगे ना चले, वो मेरे साथ चले, अच्छा लगेगा। क्योंकि आपका ये कार्यक्रम लाइव दिखाया जा रहा है, देखने वालों को आपसे प्रेरणा मिलेगी। आप गलत करेंगे तो वो भी गलत करना शुरू कर देंगे। दाएं भुजा को श्वास भरते हुए ऊपर उठाइए और पीछे से बाएं कंधे के नीचे हथेली को रख दीजिए। बाएं भुजा को श्वास भरते हुए ऊपर उठाइए और बाएं हथेली को दाएं कंधे के नीचे रखिए। थोड़ा रीढ़ को सीधा कीजिए, गर्दन को सीधा कीजिए, पढ़ने दीजिए हृदय और फेफड़ों के ऊपर बहुत सुंदर प्रभाव, आपके रीढ़ के ऊपर प्रभाव, कंधों के जोड़ों पर प्रभाव, बैक मसल्स पर प्रभाव, बहुत सुंदर प्रभाव पड़ेगा आपके। रुकिए यहाँ पर और श्वास निकालते हुए धीरे धीरे वापस। किसी भी तरह का पीठ दर्द हो, कमर दर्द हो, सर्वाइकल स्पाइंडिलाइटिस हो, आपको अस्थमा की शिकायत है, हृदय रोगी है, देखिए आप कितनी सुंदर बातें हैं, सब में आपको आराम दिला देने वाला आसन है आपका उत्तान मंडूकासन। आइए वक्रासन का अभ्यास करेंगे। खोल दीजिए दोनों टांगों को, पहले बाईं टांग फिर दाईं टांग। पहले विश्राम आसन में आइए, विश्राम आसन, दंड आसन नहीं। यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज आप इतना अच्छा डेमो दे रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान नहीं दुनिया देख रही है। भारतीय योग संस्थान के 150 केंद्र बाहर के 10 देशों में चलते हैं, वो सब इस समय ऑनलाइन आपको देख रहे हैं। भारत के 23 प्रांतों में 4200 केंद्र चलते हैं, वो सब आपको देख रहे हैं। MDNIY के हमारे अधिकारी, डायरेक्टर, हमारे आयुष मंत्रालय के अधिकारी सब आपको देख रहे हैं। कितना सुंदर उनको लग रहा होगा कि भारतीय योग संस्थान कितनी सुंदर साधना करवा रहा है और कर रहा है। आइए वक्रासन, वक्रासन का अभ्यास करेंगे हम। दंडासन की स्थिति ले, पहले मेरे साथ चलेंगे और हथेलियां आपकी नितंबों के दाएं बाएं, उंगलियां आगे की ओर, कमर को सीधा कीजिए बिल्कुल। दाएं टांग को मोड़िए और दाएं
बाएं पैर के तलवे को बाएं घुटने के साथ रख दीजिए, जैसे कहा जाए वैसे करना है। अब बाएं भुजा को दाएं घुटने के ऊपर से निकालिए और हथेली को दाएं पैर के पास रख दीजिए। आप पंजे को पकड़ लीजिए, टखने के पास रख दीजिए, चिंता नहीं करनी। और आप अब धड़ को दाएं और घुमा दीजिए, सर को भी घुमाइए, हथेली को पीछे लेकर के जाइए और रुकिए यहां पर। बहुत सुंदर। रीढ़ की अस्थियों को घुमा देना, घुमाव पैदा कर देना वक्रासन कहलाता है। बहुत धीरे धीरे वापस। घुटना दर्द वालों को नहीं करना है क्योंकि घुटनों पर प्रेशर आता है खड़ा होने से। दूसरी ओर से करेंगे हम। बाएं टांग को स्टैंडिंग पोजीशन में लेते हुए पैर को दाएं घुटने के पास रखिए, दाएं भुजा को बाएं घुटने के ऊपर से निकालते हुए हथेली को बाएं पैर के पास रख दीजिए। दूसरी हथेली का रुख पीछे हो जाएगा, धड़ को पीछे घुमाइए बाईं ओर, सर को भी घुमा दीजिए, रुकिए यहां पर। बहुत सुंदर। घोटियां लचीली बनती है, पेट का मोटापा ठीक होता है, लीवर के दोष ठीक होते हैं। खास ध्यान दें, आज की एक नए जमाने की बीमारी है डायबिटीज, उसका प्रबंधन आप मधुमेह का प्रबंधन बहुत सहज रूप में कर पाएंगे। बहुत सुंदर। धीरे धीरे आइए वापिस। एक तरफ लीवर और एक तरफ आपकी पेनक्रियास, दाईं ओर लीवर बाईं ओर पेनक्रियास। जब आप घुटने को दबाते हैं तो उससे दोनों ऑर्गन हमारे प्रभाव में आते हैं, जो कि मधुमेह प्रबंधन में बहुत ही सहायक है। आइए पेट के बल लेट जाइए, मकरासन। मकरासन। बाएं हाथ की थैली पर दाएं हाथ की हथेली रखिए, दोनों पैरों में लगभग 1.5 से 2 फुट का फासला बना करके पंजे आपके बाहर की तरफ रहेंगे। विश्राम की स्थिति में आ जाइए। नहीं, सर का बायां भाग हथेली पर रखिए। मकर कहा जाता है मगरमच्छ को, घड़ियाल को। शरीर की ऐसी आकृति बना देना, ये शिथिलीकरण का आसन है। शरीर विश्राम करता है, इसमें माथा नहीं। मैंने कहा सर का बायां भाग रखिए। हाँ, बायां दायां तो हम हिंदी जानते हैं। बहुत बढ़िया। मकर आसन में हमारी पीठ को आराम मिलता है, हमारा शरीर शिथिल हो जाता है, हमारा शारीरिक और मानसिक तनाव ठीक होता है। और हाई बीपी वालों के लिए आसन बहुत बढ़िया है। लेकिन गर्भ काल में महिलाएं इस आसन का अभ्यास ना करें। जिनके कंधों में जकड़न या ज्यादा दर्द हो, उनके लिए भी प्रारंभिक अवस्था में परहेज कहा गया है। आइए भुजंग आसन की 2 स्थितियां। एड़ी पंजे मिलाएं, बाजुओं को सर से ऊपर लेते हुए पूरा खींच दें सामने की ओर, ऊपर की तरफ। हाँ, खींच दें, धरती पर रखेंगे हथेली। अब कोहनियों से बाजुओं को मोड़ें और शरीर के साथ लगा दे। कोहनियां पीछे से पीछे बगल के साथ लग जाएंगी, कोहनियां धरती पर रहेंगी, कोहनियां धरती पर रहेंगी, उठेंगी नहीं। अब आप सर को पीछे की तरफ झुकाइए और श्वास भरते हुए वक्ष स्थल को नाभि क्षेत्र तक उठा दीजिए। इसीलिए कहा गया है कि किसी को अगर पेट में अल्सर की शिकायत है, खासतौर पे पेप्टिक अल्सर, वो इस आसन को ना करे। बहुत धीरे धीरे वापस आइए और फिर मकर आसन में जाइए। बाएं हाथ की हथेली पर दाएं हाथ की हथेली और सर का दायां भाग रख दीजिए अब हथेली पर। पंजे बिल्कुल वैसे ही। आराम कीजिए। इससे अगली स्थिति करेंगे। एड़ी पंजे मिलाइए, दोनों बाजुओं को खींचिए सर की ओर, उसी तरह पहले की तरह, सामने की तरफ। अब कोहनियों को मोड़ते हुए हथेलियों को कंधों के नीचे रख दें। कंधों के नीचे हथेली, कोहनियां पूरी तरह खड़ी रहेंगी। श्वास भरते हुए सर को पीछे और वक्ष स्थल को उठाते हुए पीछे से पीछे लेकर के जाए नाभि क्षेत्र तक, कोहनियां कलाई तक। अग्रभुजा स्लांटिंग हो जाती है, सीधी नहीं, स्लांटिंग। बहुत सुंदर। रुके और बहुत धीरे धीरे वापस आए। मकर आसन में फिर आराम कीजिए। बायां सर का भाग अब आपका हथेली पर होगा। इस आसन के करने से मैंने आपको बताया कि फेफड़ों के ऊपर बहुत सुंदर असर पड़ता है। पीठ दर्द, जिसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत है, थोरेसिक रीजन में प्रॉब्लम है, लंबर रीजन में प्रॉब्लम है, वो सब ठीक होते हैं। जिनको थायराइड पैराथायराइड की प्रॉब्लम है, गल ग्रंथियों की किसी भी तरह की समस्या है, वो सब ठीक होती है। और महिलाओं में मासिक धर्म की अनियमितताओं को ठीक कर देने वाला आसन है ये शलभासन। शलभासन। स्थिति लें, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों बाजू शरीर के साथ। जो शक्ति से हथेलियों को साइड पर रखते हुए हथेलियों का रुख ऊपर की तरफ रहेगा। बात को समझ लें, पंजे को ताने। अगर कोई इसी स्थिति में टांगे उठा पाएगा बहुत अच्छी बात है, वरना हथेलियों को जंघाओं के नीचे रख लें, आपको थोड़ी सपोर्ट मिल जाएगी। और श्वास भरते हुए बिना घुटने मोड़े दोनों टांगों को एक साथ उठाइए ऊपर। थोड़ी धरती पर रहती है यहां, माथा नहीं, वरना आसन नहीं होगा आपसे। बहुत सुंदर। उच्च रक्तचाप, पेप्टिक अल्सर,
हर्निया के रोगी इस आसन को ना करें, इस बात का जरूर ध्यान रखें। वापिस मकरासन। सयाटिका का दर्द, पीठ का दर्द ठीक जंघाओं और नितंबों के पास जो अतिरिक्त चर्बी जमा हो जाती है वह इस आसन से ठीक होती है। सभी पाचन और निष्कासन अंग भी स्वस्थ बनते हैं। आइए दाएं करवट लेते हुए पीठ के बल आ जाएं। सेतुबंध आसन। दोनों एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ते हुए एड़ियों को नितंबों के पास ला करके टखनों को पकड़ लें, टखनों को पकड़ लें। हाँ, पुननुमा शरीर की आकृति बना देना सेतुबंध आसन कहलाता है। अल्सर और हर्निया वालों के लिए यह आसन भी परहेज है। उठाइए आप धड़ वाले भाग को कंधों तक, बना दीजिए एक सेतुनुमा आकृति शरीर की, बहुत सुंदर। रुके स्थिति में। अवसाद के रोगियों के लिए यह आसन रामबाण है। कमर दर्द, पाचन के दोष और कब्ज दोष भी इस आसन से ठीक होता है। धीरे धीरे वापिस। बहुत सुंदर। अब बहुत सुंदर आसन होगा अगर पेट में अल्सर या पेट में कोई जख्म हो, क्योंकि उसमें कई बार ब्लीडिंग होने की संभावना होती है, इसलिए सावधानी बतलाई जाती है। वो इस आसन को नहीं करेंगे। ये भी और इससे अगला आसन भी उत्तान पादासन, अर्थात पैरों को ऊपर की दिशा में उठाना। उत्तान का मतलब उठाना, पाद का मतलब पांव। दोनों भुजाओं को शरीर के साथ लगा दीजिए, हथेलियां धरती की ओर, एड़ी पंजे मिलाइए, पंजे तानिए। दोनों टांगों को 30 डिग्री तक श्वास भरते हुए धीरे धीरे उठाइए। 30 का मतलब 30, 90 नहीं, 30। रुकिए और धीरे धीरे श्वास बाहर निकालते हुए वापस आइए। इससे पेट के सारे अवयवों की मालिश होती है, पेट का मोटापा ठीक होता है, जंघाओं की चर्बी कम होती है, नितंबों की चर्बी कम होती है। जो वजन कम करना चाहते हैं वो इसका अभ्यास किया करें। एड़ी पंजे मिलाएं। अगले आसन के लाभ और सावधानी वही है। अर्ध हलासन। दोनों एड़ी पंजे मिलाकर के दोनों टांगों को 90 डिग्री तक बिना घुटने मोड़े उठाएं। दोनों टांगों को एक साथ, हथेलियों का रुख धरती की ओर है। इसमें जमीन को जोतने वाले हल की अर्ध आकृति के समान शरीर की स्थिति बन जाती है। अर्ध हल आसन। बहुत धीरे धीरे वापिस। आज आपने बहुत सुंदर साधना की। मुझे लग नहीं रहा कि मेरे सामने नए साधक है, ऐसा लगता है कि आप सब योगी हैं मेरे सामने। आइए पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे। थोड़ा श्वासों को सामान्य कर लें, क्योंकि उत्तान पाद में और हल आसन में थोड़ा श्वास फूलने लगता है। दोनों एड़ी पंजे मिलाएं। पवन मुक्तासन। घुटनों को मोड़ें। अब दोनों घुटने एक साथ मोड़ने हैं और घुटनों को वक्ष स्थल की तरफ लाते हुए उंगलियों को गूंथ करके घुटनों से नीचे टांगों पर रख दें और दबाइए जंघाओं से पेट वाले भाग को और श्वास निकालते हुए ठोड़ी को दोनों घुटनों के मध्य टिका दें। रुके यहां पर, पढ़ने दीजिए आंतों पर प्रभाव। ऐसा करने से आंतों और उदर में संचित दूषित वायु बाहर जाएगी, पेट का मोटापा ठीक होगा। लेकिन अगर किसी को पीठ में तीव्र दर्द है तो उसे इस आसन का परहेज करना चाहिए। बहुत धीरे धीरे श्वास भरते हुए धड़ को वापस लाएं और श्वास निकालते हुए दोनों टांगों को वापस। कब्ज भी टूटता है इससे, खाया पिया हजम होता है। शवासन। शवासन। लेट जाएंगे अपने आसन पर। जो बैठे हुए ये बच्चे खुद ये भी लेट जाएं कृपया। पैरों में सुविधाजनक फासला, हाथ को भुजाओं को शरीर से हल्की दूरी पर, हथेलियों के रुख ऊपर की ओर, उंगलियां ढीली नेचुरल फॉर्म में मुड़ जाती हैं हल्की सी। पैर के पंजों से सर तक, सर से पैर के पंजों तक शरीर के एक एक अंग प्रति अंग का मानसिक अवलोकन करते हुए उनको शिथिल करते जाएं। मेरी प्रार्थना है कि हमारे कुछ कार्यकर्ता बच्चों के बीच में जाके खड़े हो जाएंगे, तुरंत आवाज नहीं आएगी बिल्कुल भी। कार्यकर्ता तुरंत छोड़ देंगे अपनी जगह। इस बात का ध्यान रखें। पैरों के पंजों से सर तक, सर से पैर के पंजों तक मानसिक अवलोकन करें। मन में भाव लाएं कि मेरे शरीर में रक्त परिसंचरण सामान्य होता जा रहा है। शरीर के हर अंग को प्रचुर मात्रा में प्राणिक ऊर्जा मिल रही है।
इस आसन में शरीर और मन दोनों शांत और स्थिर हो जाते हैं, रक्तचाप सामान्य होता है, हृदय को आराम मिलता है और आपका टेंशन, जिसको तनाव कहते हैं, वो स्वतः ठीक होने लगता है। मन में एक संकल्प लाएं कि मैं प्रतिदिन योगाभ्यास करूंगा और दूसरों को योगाभ्यास करने की प्रेरणा दूंगा। ये संकल्प दोहरा ले एक बार। शरीर बिल्कुल ढीला हो गया, एड़ी पंजे मिलाएं, दाएं करवट ले और उठ बैठे और मुख मंच की ओर कर लें। धन्यवाद महोदय। और इतने सुंदर कॉमन योगा प्रोटोकॉल योगाभ्यास के लिए एक बार आप सब अपने लिए भी ताली बजाएं। बहुत सुंदर प्रदर्शन, बहुत सुंदर अभ्यास।